नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान के टॉप 501 क्वेश्चंस की महामैराथन क्लास लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चंस पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, जिस एग्जाम में विज्ञान आती है, साइंस आती है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, या फिर सीटेट का एग्जाम है, या फिर स्टेट लेवल पर कोई एग्जाम है, फिर फोर्स का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़िए, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आप जल्दी से गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और पीडीएफ प्राप्त करेंगे। चलिएगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पानी का हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। प्रत्येक क्वेश्चंस का दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में देना, यानी इस क्लास को टेस्ट के रूप में लगाना है ताकि मैक्सिमम आपको फायदा मिले। देखिए, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है, तो खून में प्लासेंटा नहीं होता है। क्या? प्लासेंटा नहीं होता है खून में, ठीक है। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा सभी क्या है, खून के अवयव हैं। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन विटामिन टॉपिक से आते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से सेरोटोनिन नामक रोग होता है, और विटामिन ए का जो समृद्ध स्रोत है वो है गाजर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्रायोजेनिक क्या दर्शाता है। मोस्ट यूआई क्वेश्चन है। क्रायोजेनिक क्या दर्शाता है? कम तापमान को दर्शाता है क्रायोजेनिक। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कम तापमान को। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? तो हार्मोन के क्षरण से होती है मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति, हार्मोन के क्षरण से। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है। पके हुए आम में विटामिन ए होता है, कच्चे आम में विटामिन सी होता है। नेक्स्ट, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आता है। तो केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान होता है 273 केल्विन। कितना? 273 केल्विन। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है खाना पकाने के क्रम में। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भोजन में लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो भोजन में लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा? एनीमिया नामक रोग होता है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विटामिन ई होता है। विटामिन ई इनमें से किस में होता है? गेहूं के अंकुर के तेल में होता है विटामिन ई। किसमें? गेहूं के अंकुर के तेल में। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है। दोस्तों, बर्फ का गलनांक बिंदु होता है 273 केल्विन। कितना? 273 केल्विन होता है बर्फ का गलनांक बिंदु। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। वह पदार्थ कौन सा है जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। तो पानी की कमी से होता है डिहाइड्रेशन, ठीक है। जी रहेगा राइट आंसर, जल की कमी से। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किस में पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन प्राप्त होता है गाजर से। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से निर्मित रोग कौन सा है। कौन सा रोग है? विटामिन ए की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। जनन क्षमता में कमी आती है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए की कमी से सेरोटोनिन नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है। कौन सा विटामिन बढ़ाता है। तो विटामिन ए बढ़ाता है मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, विटामिन ए। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, रिकेट्स है एक बीमारी। किस अंग की बीमारी है रिकेट्स? रिकेट्स हड्डियों की बीमारी है, और ये विटामिन डी की कमी से होती है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? विद्युत आवेश का सुचालक इनमें से कौन है? तो तांबा इनमें से विद्युत आवेश का सुचालक है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है, किसका होता है? ग्लाइकोजन का संग्रह होता है, पुनः संग्रह होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है, सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किसमें? हरी सब्जियों में पाया जाता है सबसे अधिक लोहा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, हरी सब्जी बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद का मुख्य घटक क्या होता है? फ्रक्टोज होता है शहद का मुख्य घटक। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, फ्रक्टोज डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, लौह आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक? लोहा हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन में शर्करा की जांच किसको डालकर की जाती है? दोस्तों आयोडीन को डालकर की जाती है भोजन में शर्करा की जांच। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, आयोडीन। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति चावल दाल और दही खाता है तो नीचे दिए गए में से किसकी कमी होगी? तो विटामिन ए की कमी होगी। चावल दाल और दही में विटामिन ए बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। चावल में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का भोजन लेने से लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है? तो सभी प्रकार के गुणों से संपन्न भोजन लेने से पौष्टिक आहार मिलता है लोगों को। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है पानी का क्वथनांक। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी रहेगा राइट आंसर, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, कैल्शियम ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, C12H22O11 को किसके रूप में जाना जाता है? तो चीनी के रूप में जाना जाता है C12H22O11 को। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? सप्लिन को कहा जाता है ब्लड बैंक, ठीक है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सप्लिन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं? किस भाग को कहते क्रेस्ट बोल्ट की चूड़ी में? तो सबसे ऊपर के भाग को कहते क्रेस्ट, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में माप सकते खाद्य ऊर्जा को, ठीक है, कैलोरी में। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कैलोरी ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों रेफ्रिजरेटर कार्य करता है वाष्पीकरण के सिद्धांत पर। किस पर करता है? वाष्पीकरण के सिद्धांत पर, ठीक है। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों नाइट्रोजन है वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, डायनामाइट बनाने के लिए किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन द्रव का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने के लिए। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? बहुत बार एग्जाम में आता है। तो हेनरी बेकुरल ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, हेनरी बेकुरल। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल कण है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, धूल कण। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई है? किसकी? रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी, याद रखना, रेडियो सक्रियता की। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रेडियो सक्रियता। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से दोस्तों पेसमेकर का संबंध, ठीक है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हृदय, याद रखना, बी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर।
देखिए C12H22O11 का रासायनिक सूत्र क्या है, मतलब किसका रासायनिक सूत्र है, ये किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों, लैक्टोज का रासायनिक सूत्र है C12H22O11, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं कैसी हो जाएंगी, आकार में बड़ी हो जाएंगी, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, संख्या में बढ़ जाएंगे आरबीसी अधिक ऊंचाई पर। नेक्स्ट है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति से क्या होती है, जल की कठोरता होती है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शरीर में निम्नलिखित में से किसी की अधिकता से हृदयघात होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से क्या होता है, हृदयघात होता है शरीर में, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, प्रोटीन होता है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, प्रोटीन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, कौन सी धातु मौजूद होती है हीमोग्लोबिन में, तो लोहा, इनमें से लोहा मौजूद होता है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर लोहा। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र होता है C3H5OH, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, मोबाइल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मार्टिन कूपर, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आता है, रिवॉल्वर का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने, किसने किया था, सैमुअल कोल्ट ने किया था रिवॉल्वर का आविष्कार, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सैमुअल कोल्ट, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इथेनॉल का क्वथनांक पूछा कितना होता है, इथेनॉल का क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में एंजियोप्लास्टी की जाती है, तो किस अंग में की जाती है एंजियोप्लास्टी, हृदय में की जाती है एंजियोप्लास्टी, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हृदय, सी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल, कौन सा साइट्रिक अम्ल, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करते हैं, इनमें से किसके कार्य को पूरकता प्रदान करते गुर्दे, लीवर के कार्य को, ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लीवर। नेक्स्ट है, टार्ट्रिक अम्ल किसका एक घटक है, किसका एक घटक है टार्ट्रिक अम्ल, तो बेकिंग पाउडर का एक घटक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, बेकिंग पाउडर, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सबसे सरल एल्कोहल है, इनमें से कौन सबसे सरल एल्कोहल है, तो मिथेनॉल, याद रखना इनमें से सबसे सरल एल्कोहल है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, मिथेनॉल, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन का संबंध किससे है, नेफ्रॉन का संबंध है उत्सर्जन तंत्र से, ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, इनमें से कौन मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, तो लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ठीक है, मानव शरीर में, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, लीवर। नेक्स्ट है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है यूरिया का निर्माण, ऑप्शन बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, डॉपलर प्रभाव पर आधारित है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है, कौन सी किरण निकलती है कोबाल्ट 60 से, गामा किरण निकलती है कोबाल्ट 60 से, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, गामा किरण। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं, तो कौन होती हैं, मूत्रवाहिनी, वे मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट है, एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो याद रखिएगा 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं इथेनॉल के एक अणु में, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहा जाता है मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, नेफ्रॉन्स।
नेक्स्ट है सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम को किसने खोजा? कोपरनिकस ने खोजा सोलर सिस्टम को। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कोपरनिकस ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सभी भारी रेडियो सक्रियता तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते किसमें? सीसा में होते हैं। तो बी रहेगा राइट आंसर, सीसा में। नेक्स्ट है किडनी की संरचनात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन होती है किडनी की संरचनात्मक इकाई, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो गर्भाशय इनमें से याद रखना मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, गर्भाशय। नेक्स्ट है नए चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? दोस्तों टेफ्लॉन का लेप लगा होता है नए चिपकने वाले बर्तन पर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, टेफ्लॉन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों पीवीसी का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। कौन है? पॉलीविनाइल क्लोराइड है पीवीसी का पूर्ण रूप, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? दोस्तों फैराडे के द्वारा दिए गए हैं विद्युत अपघटन के नियम, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फैराडे। नेक्स्ट एक दिश धारा जनित्र कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है एक दिश धारा जनित्र? तो फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर करता है? फैराडे के सिद्धांत पर, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं, किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं विद्युत मशीनों के ब्रश, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाले सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? दोस्तों गुर्दा है, याद रखना खून के शुद्धिकरण से संबंधित, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गुर्दा। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो नेफ्रोलॉजी गुर्दे के साथ जुड़ा हुआ है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गुर्दा। नेक्स्ट है वात्या भट्टी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए होता है? वात्या भट्टी का प्रयोग होता है अपचयन के लिए। किसके लिए होता है? अपचयन के लिए होता है वात्या भट्टी का प्रयोग, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अपचयन, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मिलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? मिलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तांबा का खनिज है मिलाकोनाइट इनमें से, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? डायलिसिस प्रक्रिया का संबंध किससे है? तो गुर्दों से है, गुर्दा से है दोस्तों डायलिसिस प्रक्रिया का संबंध, ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का संबंध किससे? सभी क्वेश्चन दोस्तों पिछले 15 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं सभी क्वेश्चंस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का संबंध किससे है? उत्सर्जन से है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का संबंध सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उत्सर्जन से, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं पेशी ऊतक? 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, 3 प्रकार के। नेक्स्ट देखिएगा मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। मानव शरीर के त्वचा की सबसे बाह्य परत, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एपिडर्मिस, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? रक्त से। रक्त का अध्ययन किया जाता है हीमेटोलॉजी के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है चोक का रासायनिक नाम क्या है? चोक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों चोक का रासायनिक नाम, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? नींबू का पानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नींबू पानी, ए होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर, 40 होता है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट है CaO का रासायनिक नाम क्या है? CaO का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड,
ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को कहते हैं कोशिका का मास्टर। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है दोस्तों? कार्बन है पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर कार्बन। नेक्स्ट है, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? किससे बना होता है मानव शरीर का मुख्य हिस्सा? पानी से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर पानी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है जल में घुलनशील। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? कौन सा आवश्यक खनिज है रक्त के जमने के लिए? तो कैल्शियम आवश्यक खनिज है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर कैल्शियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का बना होता है? इनमें से कौन बना होता है कैल्शियम का दोस्तों? दांत बना होता है कैल्शियम का। कौन बना होता है? दांत बना होता है कैल्शियम का। इनमें से ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? इनमें से कौन मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? विटामिन मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर विटामिन। नेक्स्ट है, मनुष्य का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? किसके अंतर्गत किया जाता है मनुष्य का अध्ययन? एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर एंथ्रोपोलॉजी। सी आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर की कोशिका में, एक कोशिका में। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? एस है सल्फर का रासायनिक प्रतीक एस। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? दोस्तों सल्फर है, याद रखना बहुपरमाणुक, ठीक है। सल्फर बहुपरमाणुक तत्व है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षारीय नहीं? इनमें से कौन एक क्षारीय नहीं है? सल्फर दोस्तों याद रखना एक क्षारीय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। सल्फर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? ततैयों और भौरों के दोस्तों क्या होते हैं? दांत होते हैं। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पुरकेंजे तंतु इनमें से किस में विशिष्ट है? हृदय में, स्नायु तंतु में विशिष्ट है पुरकेंजे तंतु। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं? टाइटेनियम को कहा जाता है दोस्तों स्ट्रेटेजिक धातु। ऑप्शन सी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोरकर नामक रोग होता है प्रोटीन की कमी से। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर क्वाशियोरकर। नेक्स्ट है, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं? क्या नाम उस बिंदु का? सेंट्रोमियर नाम उस बिंदु का जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निष्क्रिय लिटमस विलियन का रंग कैसा होता है? निष्क्रिय लिटमस विलियन का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर बैंगनी। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बैंगनी। नेक्स्ट है, केल्विन मान से मानव शरीर का समय ताप कितना होता है? केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन होता है, ठीक है, केल्विन मान में। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किस लिए होता है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप सभी अच्छे से याद रखना, कैडमियम निकेल बैटरी का प्रयोग होता है कैलकुलेटर में। किसमें? कैलकुलेटर में होता है, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में होता है और ट्रांजिस्टर में होता है। यानी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सा नहीं एक पाचक एंजाइम? गैस्ट्रीन एक पाचक एंजाइम नहीं है मानव तंत्र में। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, गैस्ट्रीन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वृद्ध के अध्ययन से संबंधित है जेरेंटोलॉजी का।
डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर वृद्ध, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? लाल बनेगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर लाल। नेक्स्ट है पानी का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है पानी का पीएच मान? 7 होता है पानी का पीएच मान, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रम प्रासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रम प्रासरण कहते हैं खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर उत्क्रम प्रासरण, डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर कहते हैं दोस्तों सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर ओलेरीकल्चर, डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित है? किस वर्ग से संबंधित है मधुमक्खी और टिड्डा का? तो कीट से संबंधित है। किस वर्ग से? कीट से, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर कीट। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तंत्र, जो यंत्र है, क्या कहलाता है? एंडोस्कोपी कहलाता है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर एंडोस्कोपी, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? हृदय, याद रखिएगा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर हृदय, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पाचन तंत्र में मौजूद रस में क्या शामिल है? गैस्ट्रिक रस में क्या शामिल है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है पाचन में मदद करने के लिए शरीर में, ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरीज में मापा जाता है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर कैलोरीज, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर के कंठ को क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स कहा जाता है मानव शरीर में कंठ को, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है शक्ति का मात्रक? शक्ति का मात्रक होता है वाट, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर वाट, याद रखना। नेक्स्ट है सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर हैदराबाद में। नेक्स्ट है अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? दोस्तों टार्टरिक अम्ल है ऑर्गेनिक अम्ल, ठीक है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? किसमें? वसा में होती है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर ऑक्जेलिक अम्ल, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो मिर्च में पाया जाता है सर्वाधिक विटामिन सी, किसमें? मिर्च में, इनमें से मिर्च में पाया जाता है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है सिरका का रासायनिक नाम, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर एसिटिक अम्ल, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? केराटिन कहा जाता है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर केराटिन, सी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, बिल्कुल ऑप्शन में सेंटीमीटर में दिया गया है ना कि मीटर में, याद रखना, तो ऑप्शन नंबर बी 10 की पावर -7 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जीन कहा जाता है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जीन। नेक्स्ट है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 7 होता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर 7। नेक्स्ट है सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है
एक्स किरण प्रयोग में लाई जाती है सीटी स्कैन करने में, ठीक है ना। एक्स किरण ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर बराबर होता है, यहां मीटर में दिया है तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁹ मीटर, ये रहेगा राइट आंसर। अगर सेंटीमीटर में हो तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी अम्ल के लिए, सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? क्या है? हाइड्रोजन है सभी एसिड के लिए आम तत्व, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोइड का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? किसकी आवश्यकता खास होती है? तो याद रखना किसकी? एंजाइम की आवश्यकता खास होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर एंजाइम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता? बिल्कुल पालक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं होती है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पालक से लोहा मिलता है ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो ये ग्लूकोज के रूप में टूटता है कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर ग्लूकोज। नेक्स्ट अम्ल का स्वाद कैसा होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, खट्टा होता है अम्ल का स्वाद, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एस्प्रिन है, एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन है एंटीपायरेटिक, एस्प्रिन क्या है? एंटीपायरेटिक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है एस्प्रिन? पेड़ के लेटेक्स से मिलती है एस्प्रिन, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पेड़ के लेटेक्स से, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों का लिंग किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होगा? तो ये पिता के गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होगा, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर पिता। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है, कौन सा आवेश होता है न्यूट्रॉन में? न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें कोई आवेश नहीं होता, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या है? दोस्तों ग्रसनी है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर ग्रसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत क्या कार्य करता है? यकृत क्या कार्य करता है? पाचन का कार्य करता है यकृत, यकृत करता है पाचन का कार्य, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, पाचन, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? दोस्तों सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है शाकाहारियों को, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, सेलुलोज, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इनुलिन पाई जाती है किसमें? डहेलिया की गांठदार मूलों में पाए जाते इनुलिन, ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एम्पियर किसको मापने की इकाई है? एम्पियर विद्युत धारा को मापने की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, विद्युत धारा, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? चूना पत्थर, कोयला और चिकनी मिट्टी, सभी दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल आवश्यक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑडियोमीटर है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, ऑडियोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक खनिज नहीं है? दोस्तों इनमें से स्लेट, याद रखना एक खनिज नहीं है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर स्लेट। नेक्स्ट है एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? किसका मापन किया जाता है? तो आप सभी याद रखना पवन वेग का मापन किया जाता है एनीमोमीटर से, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर पवन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाइकोल रबड़ है, क्या है? संश्लिष्ट रबड़ होता है थाइकोल रबड़, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर संश्लिष्ट रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैफीन कहाँ पाया जाता है? कैफीन किसमें पाया जाता है? चाय और कॉफी में कैफीन की मात्रा होती है ज्यादा, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बी और सी दोनों। तंबाकू में निकोटीन की मात्रा होती है ज्यादा। नेक्स्ट है पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसको नापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है,
पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? हैचलिंग कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हैचलिंग। नेक्स्ट है, अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? अंडज प्राणी कहलाते हैं। अंडे देने वाले प्राणी अंडज प्राणी, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अंडज प्राणी, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण कौन सा है? तो प्रोटॉन, याद रखना, सबसे छोटा कण है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक का रासायनिक नाम, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा के नाम से जाना जाता है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, अप्सरा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो दोस्तों हाइड्रोजन इनमें से सूक्ष्म तत्व है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? तो याद रखना, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक विकार है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, थैलेसीमिया। नेक्स्ट है, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? तो ये आनुवांशिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता, आनुवांशिकता कहा जाता है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कोलेन काइमा के कारण होता है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण? कोलेन काइमा के कारण, सी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्विखंडन के द्वारा प्रजनन होता है, किसका होता है? अमीबा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो याद रखना, एनेलिड्स है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एनेलिड्स। नेक्स्ट है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है दोस्तों, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, हमिंग बर्ड, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? हमिंग बर्ड का अंडा दोस्तों सबसे छोटा होता है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हमिंग बर्ड। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए का पूर्ण रूप, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, क्या होता है? खाद्यों का प्रवाह करना होता है पौधों में फ्लोएम का कार्य, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है दोस्तों? सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है पादप कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, सेलुलोज और पेक्टिन, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में किसको जाना जाता है? कार्ल लिनियस को जाना जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, कार्ल लिनियस, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पांच जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है? क्या होता है? पोषण होता है। पांच जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, पोषण। नेक्स्ट है, एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं दोस्तों? ड्रोमडीरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रोमडीरी कहा जाता है एक कुबड़ वाले ऊंट को, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ड्रोमडीरी, सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसको माना जाता है? दोस्तों किंग कोबरा को माना जाता है विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप, ऑप्शन नंबर डी आएगा राइट आंसर, किंग कोबरा, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बालों का रंग किसके कारण होता है? बालों का रंग होता है मेलानिन के कारण, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मेलानिन, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम मूलतः? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्रोटीन। नेक्स्ट है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है?
राइबोन्यूक्लिक एसिड है। RNA का पूर्ण रूप, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, राइबोन्यूक्लिक एसिड, सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीजन, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? किसका एक अभिन्न अंग है प्रोटीन? एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका झिल्ली का एक अभिन्न अंग है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? कौन सा है दूध का प्रोटीन में से? केसिन है दूध का प्रोटीन, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, केसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं है? एल्यूमिनियम उपस्थित नहीं होता है खारे पानी में, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन सभी होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? किसका? विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है केला, और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बालों का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है बालों का रंग, बालों का रंग होता है मेलानिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? कार्बन होता है पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, कार्बन। नेक्स्ट है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं एंजाइम मूलतः, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रोटीन। नेक्स्ट है, प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? किसका? एंटीबॉडी, एंजाइम, कोशिका झिल्ली, एक झिल्ली मतलब का एक अभिन्न अंग है प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, इन सभी का प्रोटीन एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, बी आएगा राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुए उसके लिए माफी चाहता हूं। देखिए नेक्स्ट है, RNA का पूर्ण रूप क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो सी रहेगा राइट आंसर, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो केसिन है दूध का प्रोटीन, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति से होती है जल की कठोरता, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है? कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र NaOH है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? क्या है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया स्लाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा होता है? कौन सा होता है? फास्फोरस होता है दिया स्लाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, फास्फोरस। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को इनमें से क्या बोला जाता है? दोस्तों कंडरा बोला जाता है, क्या? कंडरा, तो ए रहेगा राइट आंसर, कंडरा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के अंदर खून निम्न में से किसी की उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण दोस्तों मानव शरीर के अंदर खून नहीं जमता, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, हिपेरिन। नेक्स्ट है, एक कंडरा जिनमें से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो केवल कोलेजन फाइबर के द्वारा बनाया जाता है एक कंडरा, ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमारी पेशियों में किस अमल के कारण पीड़ा होती है? तो लैक्टिक अमल के कारण होती है पीड़ा हमारी पेशियों में, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की थकान निम्न में से किसके संचयन की वजह से होती है? किसके संचयन की वजह से होती है? लैक्टिक अमल के संचयन की वजह से होती है मांसपेशियों की थकान, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, लैक्टिक अमल। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं? शिराओं में पाए जाते हैं दोस्तों सफेद मात्रा, प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर, तो बी रहेगा राइट आंसर, शिराओं में। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका एक भाग है? किसका भाग है? तो रीढ़ की हड्डी का एक भाग है दोस्तों मानव के शरीर में वर्टिब्रेट, आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है,
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। दूध बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव के बाल तथा नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? केरेटिन पाया जाता है मानव के बाल और नाखून में। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। दोस्तों विटामिन ए का, इनमें से विटामिन ए का जो निर्माण है हमारे शरीर में नहीं होता। प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन सभी का होता है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। कौन है? मूंगफली। दोस्तों याद रखना, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। मूंगफली बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली इनमें से किसकी बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। फास्फोलिपिड ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, एमिनो अम्ल की आवश्यकता निम्न से किसके संश्लेषण के लिए होती है। तो ये होती है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है एमिनो अम्ल की आवश्यकता। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। प्रोटीन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। कौन सा करता? जाइमेज करता है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जाइमेज। नेक्स्ट है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा निम्न में से क्या कहलाती है। क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर कहलाती है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। हॉर्टिकल्चर बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, डबल रोटी के निर्माण में निम्नलिखित में से किस कवक का प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसिस कवक का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी के निर्माण में। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। सैक्रोमाइसिस सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है। एथिल मरकैप्टन प्रयोग होता है एलपीजी में। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। एथिल मरकैप्टन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सल्फर किया जाता है रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयोग। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। सल्फर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किस भाग पर बनता है? दृष्टिपटल पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। दृष्टिपटल डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, डिप्लोपिया नामक बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है। डिप्लोपिया नामक बीमारी का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो आंख से है। किससे? आंख से है। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। आंख सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्याही बनाने में दोस्तों कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। स्याही बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। फ्यूमेरिक अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा? फ्यूमेरिक अम्ल प्रयोग में लाया जाता है स्याही बनाने में। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। फ्यूमेरिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विटामिन का अणुसूत्र C6H8O6 है। तो विटामिन सी का अणुसूत्र है C6H8O6। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इटाई रोग मानव शरीर में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है। तो कैडमियम की अधिकता के कारण होता है इटाई नामक रोग। तो ए रहेगा राइट आंसर। पारा की अधिकता से दोस्तों मीना माता रोग होता है। पारा की विषाक्तता से मीना माता। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार में। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कोबाल्ट 60 डी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को निम्न में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो जेनेटिक कोड की खोज करने के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग निम्न में से किस पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग निर्भर करता है व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्लाइकोजन मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, यकृत में पाया जाता है ग्लाइकोजन मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है। यकृत में पाया जाता है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। यकृत सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली
अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटा कहलाते हैं। वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हुए क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटा कहलाते हैं। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, हेलोफाइटा, बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती वृद्धावस्था में, थाइमस ग्रंथि, ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? दोस्तों याद रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीटोसिन, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए होगा या फिर होगा बी? ए होगा या होगा बी? ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? इनमें से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, बीटा कोशिका से, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? घेंगा रोग होता है थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, थायराइड, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सेरेबेलम निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? सेरेबेलम निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? मस्तिष्क का एक भाग है सेरेबेलम, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मस्तिष्क, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों बैंगनी रंग का जो विचलन है सबसे अधिक होता है प्रिज्म के द्वारा विक्षेपण में, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, बैंगनी, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो हैजा के टीके की खोज की थी किसने? रॉबर्ट कोच ने की थी हैजा के टीके की खोज, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रॉबर्ट कोच, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, खैरा रोग किस फसल में होता है? किस फसल में होता है खैरा रोग? धान की फसल में होता है खैरा रोग, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है? रानीखेत बीमारी का संबंध मुर्गियों से, किससे? मुर्गियों से है रानीखेत बीमारी का संबंध, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मुर्गियों से, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र है दोस्तों, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, शुक्र। नेक्स्ट, प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा निम्न में से किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सोयाबीन में, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? इनमें से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेल का पावर प्लांट, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं न्यूक्लियस के बाहर डीएनए, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किसकी बनी होती है? तो लिपिड से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लिपिड से, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ इनमें से कौन सा है? दोस्तों कौन सा एंजाइम है? सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एंजाइम। नेक्स्ट है, स्पर्मोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीजों का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में, किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बीज। नेक्स्ट है, रक्तदाब का नियंत्रण निम्न में से कौन करता है? अधिवर ग्रंथि करती है रक्तदाब का नियंत्रण, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? दोस्तों अधिवर ग्रंथि से, किससे? माफी चाहता हूं, किससे होता है? बिल्कुल अधिवर ग्रंथि से, अधिवर ग्रंथि से, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एड्रिनल ग्रंथि, अधिवर ग्रंथि, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए,
निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो ओडो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन हार्मोन कहलाता है लड़ो ओडो हार्मोन। कौन सा हार्मोन लड़ो ओडो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन हार्मोन कहलाता है। तो बी रहेगा राइट आंसर, एड्रेनलिन हार्मोन, बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो दोस्तों एस्ट्रोजन, याद रखना एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से प्राप्त किया जाता है सिनकोना पौधे की, याद रखना कुनैन किससे? तने की छाल से। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों इनमें से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो संतरा में होती है विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विटामिन डी। नेक्स्ट है, इंसुलिन का उत्पाद किसके द्वारा किया जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस के द्वारा किया जाता है इंसुलिन का उत्पादन। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस के द्वारा। ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो दोस्तों क्या नाम उस वैज्ञानिक का? सर रोनाल्ड रोस है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सर रोनाल्ड रोस, सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, यीस्ट और मशरूम निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों फफूंद है। यीस्ट और मशरूम निम्नलिखित में से ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। फफूंद क्या है? यीस्ट और मशरूम, बिल्कुल यीस्ट और मशरूम निम्नलिखित में से क्या है? फफूंद है, याद रखना सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? टोन्सले ने किया था प्रस्तावित पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टोन्सले ने, डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसको नापने में किया जाता है? डॉब्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। डॉब्सन इकाई का प्रयोग, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ओजोन परत की मोटाई नापने में, सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है बिजली की सबसे अधिक सुचालक इनमें से। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, सबसे अधिक पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस कोशिका का। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है दोस्तों, अधिकांश भाग याद रखना पाचन का। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, छोटी आंत, सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहायता करती है? स्टार्च के पाचन में सहायता करती है लार। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, स्टार्च, ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आंखों की दूर दृष्टि की जो बीमारी है निम्न में से किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। किस कारण से? नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है आंखों की दूर दृष्टि की बीमारी। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है सबसे अधिक आयरन। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हरी पत्तेदार सब्जियों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विटामिन सी। नेक्स्ट, मनुष्य की आंखें कितने मेगापिक्सल की होती हैं? तो मनुष्य की जो आंखें हैं 576 मेगापिक्सल की होती हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, 576 मेगापिक्सल। नेक्स्ट है, गुरुजल क्या है? गुरुजल क्या है? तो याद रखना गुरुजल है ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है? अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम आती है अग्निशमन में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में गैस होती है कौन सी? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आर्गन के साथ मरकरी वेपर, सी होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं
मनुष्य के शरीर में पसलियों की? ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 12 जोड़े, ए रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से एक मिश्र धातु नहीं है? इनमें से कौन एक मिश्र धातु नहीं है? तांबा इनमें से दोस्तों याद रखना एक मिश्र धातु नहीं है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तांबा डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भूतोलेकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? आर्थर सी क्लार्क ने की थी। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, आर्थर सी क्लार्क, सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? हरे प्रकाश को दोस्तों याद रखना, किस घटक को? हरे घटक को परिवर्तित करता है क्लोरोफिल प्रकाश में, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हरा घटक, हरा रंग। नेक्स्ट है, कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? पायरेक्स कांच तापरोधी कांच होता है, तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, सूक्ष्म तरंग, ए होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, कच्ची गाजर किसका एक अच्छा स्रोत है? कच्ची गाजर किसका एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है कच्ची गाजर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, विटामिन ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? सेक्सेंट प्रयोग होता है दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, सेक्सेंट, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी रहेगा राइट आंसर, जिप्सम से, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव त्वचा का रंग निम्न में से किसके कारण होता है? दोस्तों मेलानिन से होता है मानव त्वचा का रंग, तो बी रहेगा राइट आंसर, मेलानिन। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन है कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, साइटोकाइनिन, सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, तितली की आंखें निम्न में से किसके कारण रात में चमकती हैं? किसके कारण चमकती हैं रात में तितली की आंखें? टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं तितली की आंखें रात में। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, टेपिटम लूसिडम के कारण, बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? इनमें से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? तो विटामिन बी में होता है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विटामिन बी। नेक्स्ट है, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी WBC कौन सी है? लिम्फोसाइट्स है मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी WBC। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, लिम्फोसाइट्स, सी ऑप्शन आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? WBC करता है, ल्यूकोसाइट्स करता है। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, ए व बी दोनों, ठीक है ना, WBC याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? बेसोफिल्स कार्य करता है एलर्जी से निपटने के लिए। WBC कौन सा? बेसोफिल्स कार्य करता है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? न्यूट्रोफिल्स कार्य करता है जीवाणु से निपटने के लिए। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, न्यूट्रोफिल्स, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? एसिनोफिल्स कार्य करता है प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, एसिनोफिल्स, ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एसिनोफिल्स, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया कहा जाता है मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को ल्यूकोपीनिया कहा जाता है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुई चुभने पर किस अंग में दर्द नहीं होता? सुई चुभने पर दोस्तों किस अंग में दर्द नहीं होता? मस्तिष्क में दर्द नहीं होता सुई चुभने पर। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, मस्तिष्क, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? दोस्तों गुर्दे पर पड़ता है, याद रखना, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गुर्दे पर, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? मानव रक्त याद रखना
तरल संयोजी ऊतक है या फिर कह लीजिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को? हीमोपोइसिस कहा जाता है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हीमोपोइसिस। नेक्स्ट है मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4, 7.4 होता है मनुष्य के रक्त का पीएच मान। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, 7.4। नेक्स्ट है मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? क्षारीय होता है। 7.4 पीएच मान होने के कारण मनुष्य का रक्त, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, क्षारीय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जनन क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है? कौन सा रखता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रखता है जनन क्रियाओं पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ए ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक को परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम 235 किया जाता है। कौन सा? यूरेनियम 235। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है दोस्तों? प्लूटोनियम है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर, प्लूटोनियम। सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है बुढ़ापे में। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, थाइमस ग्रंथि। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रेफाइट को किया जाता है मंदक के रूप में इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ग्रेफाइट को। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है वायु से भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, इसका कारण क्या है? वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता, ठीक है ना, हीलियम। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है सामान्य अवस्था में, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में, ठीक है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, आयोडीन। नेक्स्ट है हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? फ्लोरीन होता है हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फ्लोरीन। ए रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है, तो वह कौन सा? ब्रोमीन है दोस्तों, जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, ब्रोमीन। बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट में अधिक दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? नियोन और पारद वाष्प भरी जाती है ट्यूबलाइट में। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नियोन और पारद वाष्प। बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है सवर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिए अगर एक व्यक्ति रिकेट्स नामक रोग से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी होगी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है। तो किसकी कमी होगी? विटामिन डी की कमी होगी। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विटामिन डी। नेक्स्ट है विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आता है दोस्तों। विभवांतर की जो एसआई इकाई है वोल्ट होती है। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वोल्ट। नेक्स्ट है सोरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो याद रखना छिपकली का अध्ययन करते हैं सोरोलॉजी के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, छिपकली। बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी मूल रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? जैव विविधता से। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जैव विविधता। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो याद रखना वाट है शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वाट। नेक्स्ट है वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बहुत बार एग्जाम में आता है। तो याद रखना आप लोग वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टेस्टोस्टेरोन। ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है? तो प्लाज्मोडियम करता है।
बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो यकृत का आकार सबसे बड़ा है इनमें से मानव शरीर में, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर यकृत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? इनमें से मनुष्य का जो अध्ययन है किसमें होता है? एंथ्रोपोलॉजी में होता है मनुष्य का अध्ययन, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर एंथ्रोपोलॉजी, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सेरीकल्चर का संबंध पूछा किससे है? सेरीकल्चर का संबंध रेशम के कीड़ों के पालन से है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर रेशम के कीड़ों के पालन से, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। देखिए द्विखंडन के द्वारा प्रजनन होता है, तो इसमें इनमें से किसमें होता है? अमीबा में होता है द्विखंडन के द्वारा प्रजनन, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर अमीबा। नेक्स्ट है, ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशुओं को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? तो काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के खिलाफ क्षमता प्रदान करती है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ क्या है? ये एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो इकोलॉजी का संबंध है शरीर संरचना और वातावरण से, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर शरीर संरचना और वातावरण, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किसके अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर एडाफोलॉजी। नेक्स्ट है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या है, कैसी प्रतिक्रिया है? तो ये स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? तो कन्याकुमारी में प्राप्त होगी दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिक की संलयन है, नाभिक के संलयन है सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर ऑर्निथोलॉजी, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से निम्नलिखित दस्तावेज है, इनमें से कौन सा लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? तो एथनोग्राफी एक लिखित दस्तावेज है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर एथनोग्राफी। देखिए निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो खरगोश की अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर खरगोश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा की इकाई एक समान है? तो इनमें से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो कार्य और ऊर्जा की जो दोस्तों इकाई है वो एक समान है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर कार्य और ऊर्जा। नेक्स्ट है, मार्फोलॉजी क्या है? क्या है मार्फोलॉजी? मार्फोलॉजी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है मार्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? कौन सा मकड़ियों का अध्ययन? अरक्नोलॉजी क्या है? मकड़ियों का अध्ययन है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर अरक्नोलॉजी, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? क्या दोस्तों ओम मीटर है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर ओम मीटर। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? क्या है जीव विज्ञान में स्पंज? तो एक पशु है जीव विज्ञान में स्पंज, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर एक पशु, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, काली खांसी को इनमें से क्या कहा जाता है? तो काली खांसी को पर्टोसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली खांसी को पर्टोसिस भी कहा जाता है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर पर्टोसिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों यकृत, याद रखना मनुष्य में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर यकृत। नेक्स्ट है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान किससे कम हो जाता है?
दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, 5.5। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है जीवाश्मों के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, जीवाश्म विज्ञान बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उनको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, स्वाद पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक कहा जाता है, रसवेदी अभिग्राहक कहा जाता है स्वाद पता लगाने के लिए अभिग्राहक को। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रसवेदी अभिग्राहक, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कौन सा बढ़ाता है? तो विटामिन डी बढ़ाता है कैल्शियम के अवशोषण को। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक है वह क्या कहलाता है? तो वह कंडरा कहलाता है, ए होगा राइट आंसर, कंडरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? तो टाइफाइड नहीं है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टाइफाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? कौन बना होता है? हाइड्रा बना होता है, तो डी होगा राइट आंसर, हाइड्रा। नेक्स्ट है, वात्या भट्टी का प्रयोग होता है, इनमें से किसके लिए होता है वात्या भट्टी का प्रयोग? तो वात्या भट्टी का प्रयोग होता है दोस्तों अपचयन के लिए। किसके लिए? अपचयन के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अपचयन। नेक्स्ट है, मिलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? मिलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तांबा का खनिज है मिलाकोनाइट, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, भ्रूण विज्ञान, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हेमेटोलॉजी का अध्ययन इनमें से किससे संबंधित है? तो हेमेटोलॉजी का जो अध्ययन दोस्तों किससे संबंधित है? रक्त से। रक्त का अध्ययन किया जाता है हेमेटोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, रक्त। नेक्स्ट है, इनमें से दोस्तों किसका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? तो सिलेंट्रेट का जो शरीर है कोशिका की 2 परतों से बना होता है 2 परतों से, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सिलेंट्रेट। नेक्स्ट, इनमें से डॉट 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 ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कौन? वसा। इनमें से वसा ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, वसा। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी एसआई इकाई जूल पर सेकंड है? तो शक्ति की जो एसआई इकाई है जूल पर सेकंड है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, शक्ति, डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो कौन सी है? तो हेप्टोलॉजी है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, हेप्टोलॉजी, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से डॉट 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 तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। कौन? प्राइमेटोलॉजी, याद रखिएगा, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्राइमेटोलॉजी। नेक्स्ट है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई क्या है? मीटर माइनस वर्ग सेकंड है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन है कहां पर होता है? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन है कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट करता है आंखों का उपचार। किसका? आंखों का उपचार करता है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आंखों का, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पानी का क्वथनांक बिंदु पूछा कितना है? पानी का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन
और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं। तो कौन सा है? फाइटोपैथोलॉजी है, जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं। ठीक है, क्या नाम अध्ययन का? फाइटोपैथोलॉजी। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान के शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। तो ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, वर्गीकरण विज्ञान ए होगा राइट आंसर। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट, उष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? तो प्रथम नियम के द्वारा जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम को। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। प्रथम उष्मागतिकी किस नियम के द्वारा? तो प्रथम नियम के द्वारा दोस्तों उष्मा संरक्षण ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर किसको? ऊर्जा संरक्षण के नियम को। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उष्मारोधी नहीं है? तो एल्यूमिनियम, याद रखना, एक उष्मारोधी नहीं है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, एक कंडरा किससे बनाया जाता है? तो केवल कोलेजन फाइबर के द्वारा दोस्तों बनाया जाता है एक कंडरा। तो ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो अष्टभुज, याद रखना, जिंक का दोस्तों उच्चतम स्रोत है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अष्टभुज ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो ये एंथ्रोपोलॉजी से है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जानवरों का। नेक्स्ट है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? दोस्तों आयोडीन आवश्यक है। क्या आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आयोडीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो याद रखिएगा, गठिया एक संक्रामक बीमारी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर, गठिया सी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1 मीटर किसके बराबर है? 1 मीटर किसके बराबर है? 10 की पावर 6 माइक्रोन के बराबर है 1 मीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो वह दोस्तों कौन सी है? एंड्रोलॉजी है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एंड्रोलॉजी ए आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपनों का अध्ययन है ओनेरियोलॉजी। किसका? सपनों का। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट खालिस्तान इन डॉट 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 शक्ति के बराबर होता है। कितनी शक्ति के बराबर होता है? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट होता है 1000 वाट शक्ति के बराबर, 1000 वाट शक्ति के बराबर। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये पुनर्जनन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पुनर्जनन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कलिका द्वारा विकसित नया जीव कौन सा है? तो हाइड्रा है। कलिका द्वारा विकसित नया जीव, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, हाइड्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? तो इनमें से कौन सा रोग असंचरणीय रोग है? तो मधुमेह नामक रोग क्या है? एक असंचरणीय रोग है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मधुमेह। नेक्स्ट, एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं एथेनॉल के एक अणु में। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 6। नेक्स्ट है, इनमें से सबसे सरल एल्कोहल कौन है? तो मिथेनॉल क्या है? ये एक सरल एल्कोहल है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मिथेनॉल। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन का स्रवण इनमें से किसी के द्वारा होता है? तो अग्नाशय के द्वारा होता है इंसुलिन हार्मोन का स्रवण। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। पहली ओंटोलॉजी कहलाता है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। तो दोस्तों डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कीटों का, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? गाजर क्या है? विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, गाजर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मांसपेशियों की थकान इनमें से किसके संचयन की वजह से होती है? तो लैक्टिक अम्ल के संचयन की वजह से होती है मांसपेशियों की थकान, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, लैक्टिक अम्ल ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मिथेनोइक अम्ल होता है एक चींटी के डंक में, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मिथेनोइक अम्ल, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? बहुत बार एग्जाम में आता है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जहर, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पादप विज्ञान में, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों पौधों का अध्ययन किया जाता है पादप विज्ञान में, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, पौधों का, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है टार्टरिक अम्ल किसका एक घटक है? किसका एक घटक है टार्टरिक अम्ल? तो ये बेकिंग पाउडर का एक घटक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बेकिंग पाउडर, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, और वैसे एक ही क्वेश्चन में आपको अब 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है। दोस्तों इमली में कौन सा होता है? इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, ये बिल्कुल सही है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। चींटियों के डंक में होता है फार्मिक अम्ल, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से याद रखना आप लोग। वहीं आप दोस्तों ये याद रखना अच्छे से, खट्टे दूध में कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है खट्टे दूध में, ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा दोस्तों बिल्कुल आप अच्छे से याद रखना, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? नींबू में होता है, याद रखना, सिट्रिक अम्ल। तो इसमें से सही मिलान नहीं है, गलत कौन है? नींबू ऑक्जेलिक अम्ल गलत है, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, लेकिन यहां कह दिया ऑक्जेलिक अम्ल दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट इनमें से दोस्तों कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? खसरा जो रोग है, खसरा जो बीमारी है, ये क्या है? विषाणु जनित होती है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, खसरा। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से इनमें से कौन सी बीमारी होती है? क्वासियोरकर नामक रोग होता है प्रोटीन की कमी से, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, क्वासियोरकर। नेक्स्ट मछली से प्राप्त लीवर तेल, कोड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विटामिन डी। नेक्स्ट है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हेलियोस्कोप, सी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो दोस्तों सेरीकल्चर कहलाता है रेशम के कीड़ों का पालन, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, सेरीकल्चर, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी जुड़ा है कैंसर के उपचार से, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कैंसर। नेक्स्ट है एक फेमटो किसके बराबर होता है? अगर आपने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। एक फेमटो किसके बराबर होता है? 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है एक फेमटो, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट कौन सी है? प्रकाश वर्ष है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? तो प्लेग नामक रोग होता है चूहा पिस्सू से, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों को इनमें से क्या कहा जाता है? तो वाहिनी विहीन ग्रंथि कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों को, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, वाहिनी विहीन ग्रंथि, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इबोला है, इबोला क्या है? इबोला दोस्तों पश्चिम अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। पश्चिम अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है इबोला, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एपी कल्चर का संबंध किससे? एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी से है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर मधुमक्खी। नेक्स्ट है कवक विज्ञान क्या है? बहुत बड़े एग्जाम में आता है कवक विज्ञान क्या है, तो याद रखना कवक विज्ञान है कुकुरमुत्ता का अध्ययन, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? किस रोग का उपचार किया जाता है एंजियोप्लास्टी से? हृदय रोग का उपचार किया जाता है एंजियोप्लास्टी से, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर हृदय रोग। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो गले में स्थित होती है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर गला। नेक्स्ट है एस्टर में कौन सी गंध होती है? कैसी गंध होती है? एस्टर में दोस्तों फल जैसी गंध होती है, एस्टर में फल जैसी गंध होती है, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है C12H22O11 को किसके रूप में जाना जाता है? चीनी के रूप में जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम क्या है? दोस्तों फाइकोलॉजी है, शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, फाइकोलॉजी, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो माइकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? कवक से है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। कवकों का अध्ययन होता है माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर 206। नेक्स्ट है मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई? तो वह हैजा रोग का शिकार हुई, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हैजा रोग। बिल्कुल आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का पीएच मान पूछा कितना होता है? बहुत बड़े एग्जाम में आता है। जल का पीएच मान होता है 7, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए मीना माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? मीना माता व्याधि का मुख्य कारण है पारद विषाक्तता। कैडमियम से कौन सा होता है? पारद विषाक्तता से मीना माता होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों राइट आंसर। कैडमियम विषाक्तता से कौन सा रोग होता है? बहुत बार करवाया है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा दोस्तों, कैडमियम विषाक्तता से कौन सा रोग होता है प्लीज। देखिए नेक्स्ट ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वसा है ट्राइग्लिसराइड, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी है? तो आंख सर्वाधिक सुप्रभावी है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर आंख। नेक्स्ट है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो किसके अवशोषण में करता है विटामिन सी मदद? तो ये लोहे के अवशोषण में, ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर लोहे के अवशोषण में। नेक्स्ट है सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है किसमें? छोटे बच्चों में पाया जाता है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर छोटे बच्चों में। नेक्स्ट है अंडे की जर्दी में कौन सा विटामिन 90% से अधिक होता है? तो विटामिन B12 होता है 90% से अधिक, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है MRI इनमें से क्या है? दोस्तों MRI इनमें से क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है MRI, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है नमक का पीएच मान कितना होता है? नमक का पीएच मान 7 होता है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर नमक का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट एनोसिमिया कहते हैं किसको कहा जाता है दोस्तों? एनोसिमिया, तो एनोसिमिया कहते हैं ग्रहण संवेदना की कमी को। किसको कहते हैं? ग्रहण संवेदना की कमी को कहा जाता है एनोसिमिया, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है
1 फेम्टो बराबर होता है किसके, 10⁻⁻15 मीटर के। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान करने के लिए, किस रोग की पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है, तो ओस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान करने के लिए दोस्तों बीएमडी परीक्षण किया जाता है। किसकी पहचान करने के लिए, ओस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अन्न एक समृद्ध स्रोत है, किसका समृद्ध स्रोत है, अन्न स्टार्च का। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, स्टार्च। नेक्स्ट है तरल नाइट्रोजन का ताप कितना होता है, बिल्कुल याद रखिएगा, तरल नाइट्रोजन का ताप होता है -197 डिग्री सेल्सियस। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्रेन की बीमारी को किससे पहचानते हैं, ब्रेन की बीमारी को किससे पहचाना जाता है, किससे पहचाना जाता है ब्रेन की बीमारी को, ईईजी से पहचानते हैं। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी से पहचाना जाता है ब्रेन की बीमारी को। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है बाहर का एसआई मात्रक क्या है, बाहर का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है बाहर का एसआई मात्रक। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, न्यूटन। नेक्स्ट है NaCl का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है सोडियम क्लोराइड का पीएच मान, ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है, तो किसको मानते हैं, न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है अचल संपत्ति किसी कोशिका में। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, न्यूक्लिक अम्ल, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, सापेक्षिक घनत्व, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है, Rn किसका है, रेडोन का। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रेडोन, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन बहुत बार, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, आवेश की इकाई है एम्पियर सेकंड। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आवेश। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है मनुष्य के आंसू का पीएच मान। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था एल बीरो ने, किसने, एल बीरो ने किया था बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एल बीरो। नेक्स्ट है बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी है बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, बोन मिनरल डेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एसिडिक अम्ल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, दोस्तों याद रखना 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं एसिडिक अम्ल के एक अणु में। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे, हर्ट्ज थे। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, हर्ट्ज, याद रखना। नेक्स्ट मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है, कौन कहलाती जैविक घड़ी, तो जैविक घड़ी कहते पीनियल काय को, पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है मनुष्य में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को जरूरत होती है, तो इनमें से किसकी जरूरत होती है, इंसुलिन की जरूरत होती है मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, इंसुलिन। नेक्स्ट है मानव शरीर में इंसुलिन का जो उत्पादन है, जो उत्पादन संश्लेषण है वो होता है किस ग्रंथि में, अग्नाशय ग्रंथि में होता है इंसुलिन का उत्पादन संश्लेषण। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अग्नाशय में। नेक्स्ट है अग्नाशय किसे स्रावित करता है, इंसुलिन को स्रावित करता है अग्नाशय। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, इंसुलिन। नेक्स्ट है दुग्ध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है दुग्ध के उत्क्षेपण के लिए, तो ये होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा मिथेमोग्लोबिन की अधिकता से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? आइस क्यूब है विश्व की विशालतम दूरबीन। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, आइस क्यूब। नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो केवी फ्रिस्क को नोबेल पुरस्कार दिया गया था मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, केवी फ्रिस्क को बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? किसके द्वारा होता है? पुटिका के द्वारा होता है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पुटिका बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? किसका गलनांक सबसे कम है? फ्लोरीन का गलनांक सबसे कम है। किसका? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का जो गलनांक है दोस्तों सबसे कम है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फ्लोरीन, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग किसमें होता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही बहुत बार। तो देखिए क्या है कि सेक्सटेंट उपकरण का जो प्रयोग किसमें होता है? नौ चालन में होता है सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग होता है नौ चालन में। नेक्स्ट किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था? तो जेसी बोस ने किया था अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जेसी बोस, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलक का आविष्कारक कौन है? अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बिल्कुल विलिस कैरियर ने किया था प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलक का आविष्कार। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विलिस कैरियर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बैटरी का आविष्कार किया था? तो अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने किया था बैटरी का आविष्कार। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, अलेक्जेंड्रा वोल्टा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अलपता से संबंधित है? तो निम्न रक्तचाप है पोटेशियम अलपता से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, निम्न रक्तचाप। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या दोस्तों? धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, धोने का सोडा, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान होता है कितना? 2.4, 2.4 होता है नींबू का पीएच मान। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, 2.4। नेक्स्ट लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट, सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? पाचन के दौरान दोस्तों पित्त की भूमिका क्या होती है? वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण होती है पाचन के दौरान पित्त की भूमिका। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, वसा का पायसीकरण। नेक्स्ट मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? तो ग्रसनी है। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ग्रसनी। नेक्स्ट है मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है, तो कौन सा? जिगर है जो पुनः विकसित हो सकता है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जिगर, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है लार ग्रंथि से, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एमाइलेज। नेक्स्ट है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या है? तो दोस्तों यह स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र पूछा कौन है? प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन है? स्पाइनल कार्ड दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, स्पाइनल कार्ड, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है दोस्तों, विटामिन के है रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, विटामिन के। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है?
एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 1। नेक्स्ट है प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, किसमें प्रचुरता है, प्रोटीन और वसा दोनों की, तो ये मूंगफली में है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर मूंगफली। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट के साधारण नाम क्या है, दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम पूछा है, खाने का सोडा है या फिर कह लीजिए बेकिंग सोडा, ये ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान होता है 6.4, 6.4 होता है दूध का पीएच मान, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर 6.4, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है, दोस्तों ग्लूटीन है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर ग्लूटीन। नेक्स्ट है चिल्ली सोरा किसका सामान्य नाम है, तो बिल्कुल सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है चिल्ली सोरा, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सोडियम नाइट्रेट, बी आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है टमाटर का पीएच मान कितना होता है जी, टमाटर का जो पीएच मान है 4.5 होता है, 4.5, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है, एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है, 0 कैलोरी मिलती है एक गिलास पानी से, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर 0 कैलोरी, ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है दूध या मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट सोडे का पीएच मान कितना होता है, सोडे का पीएच मान 3 होता है, सोडे का पीएच मान, ठीक है ना, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सोडे का पीएच मान 3 होता है 3। नेक्स्ट है सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है, सिरका इनमें से किसका वाणिज्यिक नाम है, दोस्तों एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है सिरका, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर एसिटिक अम्ल, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता, कौन सा नहीं रहता, एमिनो अम्ल नहीं रहता, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट क्या है, सेब का पीएच मान कितना होता है, सेब का पीएच मान 3 होता है, कितना 3 होता है सेब का पीएच मान, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर 3। नेक्स्ट है इनमें से किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इनमें से किस फल में पाया जाता है लोहा प्रचुर मात्रा में, क्रोंदा में पाया जाता है लोहा प्रचुर मात्रा में, किस फल में क्रोंदा में पाया जाता है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट अचार का पीएच मान कितना होता है, 3.5 to 3.9 होता है अचार का पीएच मान, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सिरके का पीएच मान कितना होता है, सिरके का पीएच मान दोस्तों 3 होता है, ठीक है ना, सिरके का पीएच मान कितना होता है 3 होता है सिरके का पीएच मान, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3। नेक्स्ट है मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है, कौन सा है, केराटिन प्रोटीन विद्यमान है मानव के बाल और नख में, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर केराटिन। नेक्स्ट है शराब का पीएच मान कितना होता है, शराब का पीएच मान कितना होता है 2.8 होता है, 2.8 होता है शराब का पीएच मान, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 2.8। नेक्स्ट है पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, किसकी मात्रा होती सबसे अधिक पालक के पत्तों में, आयरन की, लोहे की, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है 8.5 होता है समुद्री जल का पीएच मान, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 8.5। नेक्स्ट है हमारे शरीर में अम्लता तथा सारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा है, तो वह फास्फोरस है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर फास्फोरस। नेक्स्ट है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 to 8.4, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते क्योंकि उसमें बाहुल्य है, किसका बाहुल्य, ए माइलेज का बाहुल्य है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर ए माइलेज का, बी रहेगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? शैम्पू का पीएच मान होता है 7 से 10। 7 से 10 होता है शैम्पू का पीएच मान। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को? 4000 किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव लार का पीएच मान कितना होता है? मानव लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 टू 7.5 के बीच होता है मानव लार का पीएच मान। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण क्या दोस्तों दूध में मिठास आ जाती है? ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर लैक्टोज। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? कितना परिवर्तन होने पर? 0.2 तक। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 0.2। नेक्स्ट भोजन का एक प्रमुख अंग है। भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट है भोजन का एक प्रमुख अंग। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट। सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट अम्लीय वर्षा का पीएच मान लगभग कितना होता है? दोस्तों 5 होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान लगभग। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर 5 बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। किससे होता है दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण? ये होता है किससे? प्रोटीन से होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर प्रोटीन। सी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट चाय का पीएच मान कितना होता है? चाय का पीएच मान कितना होता है? 5.5 होता है चाय का पीएच मान। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर 5.5 बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2% होती है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 7.2%। नेक्स्ट है कॉफी का पीएच मान कितना होता है? कॉफी का पीएच मान कितना होता है? 5 होता है कॉफी का पीएच मान। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर 5 ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर की धीमी वृद्धि इनमें से किस कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होती है मानव शरीर की धीमी वृद्धि। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर प्रोटीन। सी होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 1। नेक्स्ट है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है दोस्तों। रेनिन है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर रेनिन। सी आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है बियर का पीएच मान कितना होता है? बियर का पीएच मान कितना होता है? बियर का पीएच मान होता है 4.5 4.5 होता है बियर का पीएच मान। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी रहेगा राइट आंसर 4.5 बी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 5.5 होता है 5.5 होता है स्वस्थ त्वचा का पीएच मान। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर 5.5 बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मोनाजाइट बालों में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम खनिज पाया जाता है मोनाजाइट बालों में। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर थोरियम। सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा दोस्तों? रेडियो फास्फोरस है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर रेडियो फास्फोरस। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ट्राई नाइट्रोटोलुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसी के मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर अमोनियम नाइट्रेट। डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट रेडियोधर्मी अकिरी गैस क्या है? रेडियोधर्मी अकिरी गैस क्या है दोस्तों? इनमें से रेडोन है। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रेडोन। डी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से किसका गुण है? रेडियो सक्रियता इनमें से किसका गुण है दोस्तों? नाभिक का गुण है रेडियो सक्रियता।
ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंडे का पीएच मान कितना होता है? बहुत बार एग्जाम में आता है। अंडे का पीएच मान होता है 7.8, 7.8। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? टमाटर के रस का पीएच मान होता है 4.1, 4.1। सी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।